आइए हम लोग प्रिय प्रवास से अवतरित पवन दूतिका शीर्षक काव्यखंड से आगे की कविताओं का अर्थ देखते हैं। विद्यार्थियों, आराम से सहज ढंग से मैं आगे चल रहा हूं। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे, बहुत कठिन चीजें नहीं हैं। आप समझते चलें, पढ़ते चलें, एक दो बार मनन करेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। 17वें छंद से जो शेष रह गया है, यहां राधा जी उस पवन दूती से कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहां प्रकृति को उद्दीपन रूप में दिखाया जा रहा है। राधा जी कह रहे हैं कि उनके भवन में, श्री कृष्ण के भवन में यदि कोई चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने बागीचे का हो, और उस बागीचे में प्राणी विपुल, अनेक प्राणी उसमें बावले से घूम रहे हों, ऐसा चित्र हो, तो उसके नजदीक जाकर, उसके सन्निकट जाके और उसे हिला के भी उस देवात्मा को, उस श्री कृष्ण को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, उन्हें ब्रज में व्याकुलों का ध्यान करा देना। शायद उस उद्यान के द्वारा उन्हें ब्रज के व्याकुल जनों का ध्यान हो सके, उनकी याद आ सके, हमारी याद आ सके। कहने का भाव यह है कि राधा ये कहना चाहती हैं कि जैसे हम लोग श्री कृष्ण के चले जाने पर यहाँ उद्यानों में जब उनके साथ क्रीडाएं किया करते थे, आज उनकी अनुपस्थिति में हम लोग बावले से घूम रहे हैं। शायद ऐसा दृश्य उनके उस घर में कहीं हो, तो उस धर ध्यान उनका आकृष्ट करने पर हो सकता है उन्हें हम लोगों की ध्यान, हम लोगों की सुरति हो सके। आगे देखें अगले छंद में, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती। यदि उनके घर में कोई प्यारा पुष्प, कुसुम पुष्प, कुमला यानी मुरझा गया हो, मुरझा रहा हो, ऐसा कोई पुष्प उनके घर में हो, तो उसे प्यारे के चरण पर लाकर डाल देना, तो उसे तुम उड़ा के ले आना और श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यूं इस प्रकार देना आए पवन बतला, इस प्रकार उन्हें ये बतला देना कि इसी तरह फूल सी एक स्त्री, एक बाला मलाना हो, दुखी हो, मलिन हो के कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमलवत शरीर को चूमना चाहती है। आगे देखें 19वें छंद की ओर, जो प्यारे मंजू पुवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा होती, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। कह रही हैं राधा जी कि हे प्यारी भाई, यदि हमारे प्रिय श्री कृष्ण
किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक बांस को, तो बांस के छिद्रों में जाकर उन्हें कोणित करना, झंकृत करना, स्पंदित करना, उनमें आवाज करना। कैसा? वेणुसा, वंशी की भांति। यानी यदि श्री कृष्ण बागीचे में खड़े हों, उपवन में खड़े हों, तो वहां जाना, अगल बगल बांस के छिद्रों में जा करके उसे बंसी की भांति बजाना, कोणित करना, झंकृत करना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उन्हें सभी गोपांगना, गोपधन अंगना, अंगना माने स्त्री, इस प्रकार उन्हें सभी गोपिकाओं की सुधि हो सकेगी, सभी गोपिकाओं का ध्यान हो सकेगा कि वे गोपिकाएं जो हैं वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो वंशी की धुनि को सुनने के लिए, वंशी के ध्वनि को सुनने के लिए उत्कंठ होती हैं, जिनमें उत्कंठा होती है, अर्थात इस प्रकार वंशी की धुन सुनने के लिए वे कब से लालायित हैं, उनकी उत्कंठा है। अतः इसके द्वारा हो सकता है श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हम लोगों की याद आ जाए। आगे देखिए 20वें छंद में राधा जी वायु से कह रही हैं कि यदि उससे भी काम नहीं चले तो क्या करना? लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विथुरा वारी में बोरती है। तुम खिले हुए कमल दल को ले आकर, ला करके श्री कृष्ण के सामने ही, उनके समक्ष ही थोड़ा थोड़ा करके उस कमल को विपुल जल में, ज्यादा से जल में, अधिकांश जल में व्यग्र हो डुबाना, व्याकुल हो होकर उसको डुबोना, उस जल में उस कमल पुष्प को डुबोना। यूं इस प्रकार देना है भगनी, भगनी माने बहन, इसलिए इस प्रकार अय बहन तू उन्हें जतला देना, बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कमल कि इसी प्रकार एक कमल के समान नेत्र वाली अर्थात राधा आंखों को हो विरह विथुरा, विरह से व्याकुल हो होकर अपने कमल के समान नेत्रों को वारी में बोरती है, बार बार अश्रु के जल में डुबोती है। यानी इस प्रकार हो सकता है उन्हें हमारा ध्यान हो जाए। आगे देखें 21वें छंद की ओर। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। धीरे से वहन करके, ढोकर, उठाकर, धारण करके ले आना। क्या? नीप का पुष्प कोई, कदम्ब का कोई पुष्प ले आना धारण करके। वायु में तो यह गुण है, वह चीजों को उठा ला सकती है। और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम्ब के पुष्प को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इसी प्रकार उन्हें ये दिखला देना कि इसी तरह रोजाना नित्य हमेशा आशंकिता होकर, आशंकित होकर, किस प्रकार विरह के वशीभूत होकर मैं नित्य रोमांचित हो जाती हूं। अर्थात ये कदम्ब के पुष्प देखकर प्रतिदिन मैं इसी तरह रोमांचित हो जाती हूं, ये ध्यान शायद उन्हें हो सके इन कदम्ब के पुष्पों को देखकर। कारण कि आप जानते हैं जब श्री कृष्ण गोपिकाओं के नजदीक थे तो ये कदम्ब के पुष्प, कदम्ब के वृक्ष अपना एक अलग रोल निभाते थे, अपनी एक अलग भूमिका अदा करते थे। उनको लेकर तमाम बातें की गई।
तो वे चीजें, वो पुरानी स्मृतियां, वो पुरानी चीजें पुरानी स्मृतियों को जगा देंगे। इसलिए यहां कदम्ब का पुष्प का उल्लेख हुआ है। आगे देखें, आगे हम लोग देखेंगे वैशाम्य छंद की ओर, जिसमें राधा जी पवन रूपी दूतिका से संदेश वाहिका से कह रहे हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हूं मैं उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुर्य से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी वृक्ष का, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हूं में उसी का, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी का कोई पत्ता श्री कृष्ण के निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके नेत्रों के निकट, उनके नेत्र के निकट उस पत्ते को लाकर हिलाना, धीरे धीरे हिलाना। यूं इस प्रकार प्यारे को विदित करना, उन्हें सूचित करना, उन्हें बतलाना चातुरी से, चातुर्य पूर्वक, चतुरता से, और दिखाना, कैसे दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि चिंता के द्वारा विजित मेरा चित्त इसी प्रकार दुखी होकर कांप जाता है, बार बार कंपायमान हो जाता है। अर्थात राधा जी ये कहने की चेष्टा कर रही हैं कि मेरा हृदय अब चिंता के द्वारा जीता जा चुका है, अर्थात चिंता ने भी मेरे हृदय, मेरे चित्त को जीत लिया है, जो बार बार दुखी होकर कांप जाता है। इस भाव को तुम उस पत्ते के माध्यम से, पत्ते के ब्याज से कम श्री कृष्ण को बतला देना, जतला देना, उन्हें इसकी अनुभूति हो सके। आगे देखें वैशाम्य छंद में, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उनको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। वाह, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि पृथ्वी पर कोई लता अपने मूल डाल से विच्छिन्न होकर सूख रही हो, कुम्हला रही हो, तो उस लता को ले आना और श्री कृष्ण के पांव के निकट डाल देना, गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस बात को सीधे सीधे व्यंजित करना, बतलाना कि इसी तरह प्रेम से वंचित होकर मैं अति मलिन होती जा रही हूं और नित्य सूखती जा रही हूं। इसी प्रकार उन्हें ये बतला देना कि जिस प्रकार लता ये अपने मूल से अलग होकर कुम्हला गई है, मुरझा गई है, सूखती जा रही है, इसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर राधा जी नित्य मलिन हो रही हैं, नित्य सूखती जा रही हैं। कम से कम उन्हें इसका बोध हो सकेगा। आगे देखें 24वां छंद, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने लाव से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कोई नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। यहाँ एक शब्द आया दृग माने नेत्र, आप जानते ही हैं, पीला होना, प्रोसिता सा हमारा, प्रोसित पथिका,
एक नायिका बताई गई हमारे वहां काव्य शास्त्र में कि वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, यानी वियुक्ता जो स्त्री है उसे प्रोसित पतिका कहा गया। इस समय राधा जी भी प्रोसित पतिका हैं, उनके प्रिय श्री कृष्ण दूर चले गए हैं, उनसे बहुत दूर चले गए हैं। तो यहाँ राधा जी भी वियुक्ता हैं, वियुक्त हैं, अपने प्रियतम से अलग हैं और उस दुख की पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। तो उस दुख और पीड़ा को व्यंजित करने के लिए यहाँ राधा जी जिन प्रतीकों का प्रयोग कर रही हैं उन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ कह रही हैं वायु से कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। ध्यान दें, नवल तरु का, वृक्ष नवीन है, नवीन वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ रहा हो, अभी वृक्ष नवीन है लेकिन उसका पत्ता पीला पड़ रहा है, और जानते हैं वृक्ष के पत्ते जब पीले पड़ जाते हैं तो वे मूल डाल से अलग हो जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है और पीलापन मृत्यु की निशानी भी है। तो यहाँ राधा जी कहना ये चाह रही हैं कि श्री कृष्ण रूपी नवल तरु से अलग होकर मैं भी इसी पीले पत्ते की भांति दुख के कारण पीत होती जा रही हूं। मेरा भी जीवन अब समाप्त होने को है, यानी मेरे में जो प्राण का संचार है वो तो तुम हो और तुम्हारी अनुपस्थिति में अब उसका रह पाना संभव नहीं है। यहाँ राधा जी कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाभ उसेगी। यदि नव वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो उसे श्री कृष्ण के दृग युगल दोनों नेत्रों के समक्ष लाकर उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे उसे स्थिर किए रखना। ऐसा नहीं कि सामने से लाकर ऐसे ही गिरा देना, नहीं, उनके नेत्रों के सामने समक्ष उसे रोके रखना उस पत्ते को और उन्हें यूं बतलाना। और जब रोके रखेगी तो धीरे धीरे उसमें कंपन भी होगा और उन्हें इस प्रकार बतलाना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इसी प्रकार जैसे ये पत्ता अपने वृक्ष से अपने मूल से अलग होकर किस प्रकार पीला पड़ गया है, जीवन को अलविदा कह चुका है, उसी प्रकार बतला देना कि आपसे अलग होकर जो प्रोसित पतिका राधा है वो भी इसी प्रकार प्रबल दुख के कारण नित्य पीली पड़ती जा रही हैं, उनमें भी ऊर्जा का संचार समाप्त होता जा रहा है। आगे देखें, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू तो कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यहाँ राधा जी कह रही हैं, तमाम युक्तियां बताती हैं वायु को, लेकिन फिर भी उन्हें लगता हो सकता है ये वायु ये कार्य कर पाएगी कि नहीं। तो अंततः वो कहती हैं कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार श्री कृष्ण को, उस प्रियतम को मेरी समस्त व्यथाएं, मेरे समस्त दुख कथाओं को बतला करके विदित करा के क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उनके चरणों की धूल को ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, यदि उनके चरणों की धूल थोड़ी सी भी तू हमें नहीं ला के दे सकेगी तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो इस व्यथित हृदय को मैं कैसे समझा सकूंगी, कैसे संभालूंगी। अतः थोड़ी सी धूल भी उनकी चरणों की तू ले आ सकेगी तो शायद उसी धूल को लगाकर मैं जी सकूंगी, और यदि वो भी लाने में तू समर्थ नहीं हुई तो फिर मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊंगी। तिन पायन की धूल नए कुआन दय। घनानंद भी ये बात कहते हैं। आइए अगले और अंतिम छंद की ओर हम चलते हैं। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी,
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यदि ऊपर बताई हुई सभी युक्तियां, सारे कार्य तुमसे न हो सकें, तुमसे पूरी न हो सके ये हमारी बातें, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन इतना ही मान ले और चली जा। कुछ न कर सकना तो ये काम तो कर ही देना। छू के प्यारे कमल पग को, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छूकर प्यार के साथ, प्रेम के साथ तू चली आना। मैं तुम्हें ही अपने हृदय में लगाकर, तुम्हें ही भेंट कर, तुम्हें ही अंकन करके जी सकूंगी। शायद मैं अपने हृदय को संभाल सकूंगी। इस प्रकार यहाँ राधा जी की विरह व्यथा को कवि ने बहुत ही मानवीयता के साथ व्यंजित किया है। यहाँ राधा जी के विरह व्यथा की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि अपने दुख में तो दुखी हैं, लेकिन जब राधा जी औरों का दुख देखती हैं तो वो उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करती हैं, अपने दुख को भूल जाती हैं। और यही भाव उनकी परंपरागत विरहिणियों की श्रेणी से राधा जी को अलग कर देता है। और ये भाव आधुनिक कवियों ने कर दिखाया है। प्राचीन समयों में तो नायिका विरहिणी अपने ही विरह में व्यथित, उन्हें दूसरे की कहाँ सुध थी, लेकिन यहाँ उस भाव भूमि से अलग भाव भूमि पर ये बातें कही गई हैं। यही इस काव्य की खूबी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रश्न हल करना है, कोई कठिनाई नहीं होगी। आप एक दो बार इसे पढ़ें, समझें, और जो भी प्रश्न इसमें आते हैं वो बहुत ही आसान। आपको संदर्भ और प्रसंग बताना होगा, तो संदर्भ प्रसंग तो आपको देखना ही देखना होगा, और व्याख्या करनी होगी। चाहे किसी लाइन की या पूरे की व्याख्या आती नहीं है, पहले तो सिर्फ व्याख्या और संदर्भ प्रसंग पर ही नंबर थे, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। तो आपको करना यह है कि संदर्भ और प्रसंग तो जानते ही रहिए, आप तो मेहनत करनी ही करनी है। दूसरी, उस काव्य के अर्थ को, उसकी व्याख्या को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को नहीं समझेंगे तो पहली बात तो व्याख्या वाला अंश नहीं कर पाएंगे, और आगे जो प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर भी आप तभी दे सकेंगे जब कविता को समझे होंगे, क्योंकि वो प्रश्न उसी से बनते हैं। यदि आप उसको समझेंगे ही नहीं तो उत्तर कहाँ से देंगे। इसलिए सबका मूल यही है कि आप गद्य हो या पद्य हो उसे ठीक से समझें, उसकी व्याख्या समझें, तो उससे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना बिल्कुल आसान होगा, कहीं कोई कठिनाई होगी नहीं। यदि फिर भी कठिनाई हो तो आप हमें बताएं और हम उसका निराकरण करने की चेष्टा करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस आप लगे रहें। मैं देख ही रहा हूं कि धीरे धीरे लोगों की रुचि साहित्य से कम होती जा रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। साहित्य तो हमारे जीवन को जीने की कला बताता है। साहित्य हमें हर समस्याओं से निकालता है। आप एक बार जुड़िए तो सही, थोड़ा सा जुड़ने पर मजा नहीं आता, पूरा जुड़िए तो आनंद ही आनंद है। तंत्री नाद कपित रस सरस रीति रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। थोड़ा सा डूबिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद है। जीवन की हर कलाएं, हर चित्र इसमें विद्यमान है। बस आपकी पहुंच कितनी है, हमारी पहुंच कितनी है, बस बात उसकी है। हम यदि ढूंढें तो हर समस्याओं का निदान इसमें मिलता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो जब जीवन में मैं समस्याओं में पड़ता हूं तो यही कविताएं, यही साहित्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप साहित्य से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, अपना कल्याण करेंगे। धन्यवाद।